आज का बाबा का मुरली है 3/5/2025 की। इसमें आज बाबा बोले हैं, मीठे बच्चे अपने को राज तिलक देने लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा ना। बाबा कहते अपने को राज तिलक लेने लायक बनाना है, बोल रहे हैं बाबा ना। तिलक लेना अर्थात उस लायक बनना ना, राजाई करने लायक बनना। तो जितना हम पढ़ेंगे, श्रीमत बाबा जो कह रहे हैं उस अनुसार चलेंगे तब हमें राज तिलक मिलेगा ना, लायक बनेंगे तब। फिर बाबा इधर प्रश्न पूछे, किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृति हो जाएगी। किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृति हो जाएगी ना। हमारे अंदर में रावण पने हैं, वो कैसे हम भूल सकते हैं, इसका प्रश्न बाबा कर रहे हैं। उत्तर में बाबा बताए, सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा है ना। ये देह का चोला लिए हैं हम, तो स्त्री पुरुष हैं या भाई बहन, लेकिन हमारी आत्मा तो आत्मा ही है, शरीर में है वो आत्मा है। तो बाबा कह रहे हैं स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा है, यह स्मृति रहे, कह रहे हैं। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा बड़े बाबा, ब्रह्मा बाबा छोटे बाबा। शिव बाबा हमारी आत्मा का पिता, ब्रह्मा बाबा हमारी अलौकिक पिता ना। शरीर द्वारा हम ब्राह्मण बच्चे बनते हैं, उनके बच्चे बनते हैं, तो हम ब्रह्मा बाप के भी बच्चे बनते हैं, वो भी हमारा छोटा बाबा हो गए। उनसे हम वर्षा ले रहे हैं ना, ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। यह स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी, जो भी हमारे अंदर में रावण पने हैं उसको भुला देगी। जबकि स्मृति आई है कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती है। हम समझते हैं हर कोई परमात्मा बाप के हम बच्चे हैं, तो हर कोई उसके बच्चे हैं, तो हमारे अंदर जो बुराई है, रावण पने की संस्कार है, वो समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। हाँ, आत्मा आत्मा समझने में मेहनत चाहिए। फिर आज का गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने ना, किसको हम पा लिए। आज से जो भी भाई बहन जहां पर भी सुन रहे होंगे, हमें हर रोज भगवान पढ़ा रहे हैं, तो हमें कौन मिल गए, किसको हम पा लिए ना, भगवान को हम पा लिए। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिए, जमी तो जमी आसमान पा लिए। भगवान को पाना अर्थात सारे संसार को पा जाना, सारी दुनिया हमें मिल गए ना। तो इस गीत का अर्थ है भगवान को पा लेना, सारी दुनिया को पा लेना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है ना। हम बाबा के सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है ना। हम सपूत रहेंगे, सच्चा रहेंगे, तो सबूत हम बाप को दे सकेंगे ना। जैसे कि कहते हैं लौकिक में भी सपूत बच्चों के ऊपर ज्यादा विश्वास रहता है ना, उनके ऊपर हर चीज न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे बाबा के हम भी बच्चे हैं, तो सपूत रहेंगे तो हमारा सपूत ही सबूत दे देगा। बाबा कहते चलन बड़ी रॉयल रखनी है, हमारे चाल चलन भी बड़ी रॉयल रखनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा है, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में पढ़ाई पढ़नी है।
कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है ना। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं तो बाबा कहते हम भगवान की स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में पढ़ाई पढ़नी है, कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है ना। हमेशा हमें अलर्ट होके पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव ना। इसका विस्तार नीचे नीचे समझ में आएगा। त्रिमूर्ति शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार है। तीन मूर्तियां बाबा कह रहे हैं, जो वरदान में बोले तीन मूर्तियां अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार बोल रहे हैं। हाँ, त्रिमूर्ति शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार, यह आप मास्टर रचता की रचना है ना। मन, बुद्धि, संस्कार हमारी रचना है, हम रचता हैं। उन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है ना, तो हमारी आत्मा भी क्या है, राजा है। और ये कर्मेंद्रियां हमारी क्या है, कर्मेंद्रियां कर्मचारी है, जिसको राजा करा रहा है। तो ये बाबा यही कह रहे हैं कि जैसे राजा स्वयं नहीं करता है लेकिन वो कराता है, कह रहे हैं ना। तो कराने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। ऐसे आत्मा भी करण करावनहार है और रहे आत्मा भी करण करावनहार है। करणहार्य विशेष त्रिमूर्ति, कराने वाले कह रहे हैं, त्रिमूर्ति शक्तियां है। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को, साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ता पर चलाओ। स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त इशारे आज का रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वह तो फाउंडेशन है, लेकिन साथ में और चार भी हैं। क्रोध और सभी साथी जो हैं, उन महाभूतों का त्याग, साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे छोटे छोटे अंश मात्र वंश मात्र हैं, उनका भी त्याग करो। तब कहेंगे प्यूरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण की है। तो इस तरह के बाबा का मुरली। अच्छा, ओम शांति।